अस्सलाम वालेकुम गाइस। आपको पता है कि आजकल पूरी दुनिया में एक कहराम मचा हुआ है एप्स्टीन फाइल्स के हवाले से। ये बेसिकली जेफरी एप्स्टीन था, तो उसकी कुछ फाइल्स लीक हुई हैं और ये केस रीओपन हुआ है। वैसे तो उस बंदे को सज़ा भी मिल गई और अपना जो है वो जेल में था और उसने ख़ुदकुशी की, लेकिन अब जो चीज़ें लीक हुई हैं, अब जिस तरह की बात आ रही है और स्पेशली जो दुनिया के मल्टी मिलियनेज लोग हैं, Billionaires they are in हाँ, actual. जिनके नाम लेके हमें हमेशा मोटिवेट किया जाता रहा कि इन लोगों को फॉलो करो, और उन लोगों का नापाक मकरू चेहरा सामने आ रहा है। और ईशा ने मुझे स्पेशली इस हवाले से कहा और शी वॉज लुकिंग वेरी इंटेंस कि भाई ये शी वॉज लिटरली क्राइंग। जब इसने मुझे रब्ता किया, इसने कहा ताहिर मुझे इस पर वीडियो बनानी है क्योंकि मुझे बहुत कुछ बात करनी है इस हवाले से। तो ईशा, तुम इस सारे माजरे में क्या कहना चाहोगी और अपनी तुम्हारी क्या राय है इस हवाले से? Seriously, Tahir, I'm literally very depressed. जब मैं I swear before 2 days ago मुझे याद है मैं I was just scrolling TikTok और मेरे सामने एक वर्ड आया Epstein files. I didn't know, मुझे आइडिया नहीं, मैंने कहा Epstein files is a thing that कोई लॉन्च हुआ है, जैसे हाँ हाँ AI हाँ। है, जैसे नोवा है, जैसे इस तरह की कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीज़ें आ रही हैं। आई जस्ट थिंक दैट कि कुछ इस तरह का कोई रिलीज हुई है चीज़। तो मैंने एक स्क्रॉल किया, देन आई गो टू इंस्टा, मैंने इंस्टा स्क्रॉल किया, गाइस द हेल 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 हेल। मैं अल्लाह पाक से डर के ये बात कर रही हूँ, स्वेर मैंने इस पे पूरी डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं, मैंने इसकी जितनी फाइल्स की जितनी चीज़ें अपलोड हुई हैं यार, मतलब मैं अच्छा, देख रही हूँ। ईशा, मैं तुम्हारी बात काट रहा हूँ। हाँ ये एकदम से तुम्हें ये ट्रिक क्यों कर गई, ये ट्रिगर क्यों कर गई ये वाली बात? ताहिर, इस पे इतना ज़्यादा तुम इन्वॉल्व क्यों हुई हो? मैं बताती हूँ। बीइंग अ गर्ल मैंने जब ये देखा कि ताहिर, कैन यू इमेजिन एक 6 साल की बच्ची है, उसके हैंड्स इस तरह टेबल पे रखे हुए हैं, दे आर टेप्ड, अस्तगफुरुल्लाह। एंड 6 साल का बच्चा क्या होता है, शी इज लाफिंग, शी उसको पता भी नहीं है कि अगले कुछ मिनट्स में, कुछ सेकंड में उसको बेचारी के साथ क्या होने वाला है। ये बिल गेट्स, ये एलोन मस्क, उसके बाद ये इतने बड़े बड़े जो हमारे प्रेसिडेंट्स हैं, बिलियनियर्स हैं, हमारे हमारे टोटल ओवरऑल वर्ल्ड के जितने भी डोनाल्ड ट्रंप का भी बिलियनियर्स नाम आ रहा है हैं, क्योंकि ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रंप की भी तस्वीरें आई हैं जेफरी ट्रम्प, हाँ, एप्स्टीन के साथ। ट्रम्प का आया है, और जेफरी और उसकी गर्लफ्रेंड ने आइलैंड प्रॉपर परचेज किया है, वहां पे प्रॉपर वो बच्चियों के साथ, अंडर एज बच्चियां यार, 8 साल 12 साल 14 साल 17 साल तक की बच्चियों के साथ वो इस तरह रेप हो रहा है यार। उसके बाद उनको कत्ल किया जा रहा है, उसके बाद उनका गोश्त खाया जा रहा है यार। व्हाट द हेल इज दिस, अच्छा, आई वाज क्राइंग। पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जेफरी एप्स्टीन जो है ना, ये खुद में इंटरेस्टेड था टीन एज छोटी लड़कियों के हाँ हवाले से। हाँ। वो छोटी लड़कियों को हायर करता था बेसिकली। कुछ को वो कोशिश करता था पैसों से खरीद ले, हाँ और कुछ हाथ नहीं आती थी तो उस बदबख्त ने एक सेक्रेटरी रखी हुई थी, हाँ हाँ। उसके थ्रू जो है ना मैक्स वो फिर गैल्विन। जॉब के हवाले से कि वो किसी को फंसाना। एक लड़की अभी सामने आई है, तो उसको सेक्रेटरी ने अप्रोच किया कि ना आपको ना अपना जो है ना जॉब के हवाले से बुलाया गया, तो हाँ, उसने कहा बेसिकली शी वाज एन आर्टिस्ट। हाँ मैं तो 14-15 साल की हूँ। हाँ, तो उनको जब लगा कि ये इस तरह दाल नहीं गल रही, तो फिर न्यू मैक्सिको में फिर उनको उसने हाँ बुलाया। फिर उसने उसको ऑफर दी, उसकी सेक्रेटरी ने, कि एक एजेड बंदा है, वो कर कुछ नहीं सकता, हाँ आपने जो है ना बस उसको बॉडी मसाज करना है, और उसको ऑफर किया हाँ $300। हाँ। और उस टाइम उसकी जो मदर थी ना, वो बड़े क्राइसिस में थी, उसके फादर की डेथ हो गई थी और इनको रेंट भी पे करना था। मतलब इस तरह की लड़कियों को इन्होंने अप्रोच किया। हाँ और अच्छा, पहले ये खुद करता रहा, हाँ उसके बाद इसने क्या देखा कि दूसरे बंदों में भी अट्रैक्शन है इस चीज़ की, हाँ हाँ फिर उसने इसको कारोबार बना लिया। हाँ, ऐसे ही है। फिर उसने मुख्तलिफ पूरी दुनिया के इलाकों बिलियनर्स से थे जो, लड़कियों को अप्रोच किया, फिर ये जो बिलियनेयर से उनसे पैसा लिया, क्योंकि हाँ, कारोबार बना लिया था ऐसे ना ही इसने। ऐसे ऐसे है। फिर इसने अपना एक आइलैंड बनाया, हाँ उसमें ये सब लोग आते थे और ये तफरी करते थे। अच्छा, एक वीडियो मैंने लिटरली देखी है यार, खुदा की कसम, मतलब अ, वो वीडियो मैं चलाऊंगा भी सही अभी, क्योंकि मैंने वो स्पेशली वो सेव की हुई है। उसमें ना 7-8-9 साल की बच्चियां जैसे किसी का इस्तकबाल नहीं करती, ये से हाँ, वेलकम कर रही आ रहे हैं। हैं बुजुर्ग को, वो सारी बेचारी क्लैप क्लैप करी, उनको हाँ, पता ही नहीं है कि हम इनको क्लैप क्यों कर रहे हैं। क्यों मतलब कर रहे हैं। जैसे होता है कि भाई किसी इवेंट में आप जी मेहमान खसूसी के लिए क्लैप कर रहे हो, मासूम बच्चियां क्लैप कर रही हैं, बट हाँ, बट इन अदर सेंस वो ये था, दे डोंट उन नो। बच्चियों को पता ही नहीं था कि ये सारी बच्चियां
क्या बाबों होने की वाला हवस का है? निशाना बनने वाली है मतलब। सर मैं खुद इतनी ज़्यादा परेशान हुई हूँ बीइंग अ गर्ल। लोग मुझे डीएम्स कर रहे होते हैं, कमेंट्स कर रहे होते हैं, मैसेजेस कर रहे होते हैं, इतना कुछ बोल रहे होते हैं। बीइंग अ गर्ल आई एम ऑल्सो कहीं ना कहीं यार मेरे अंदर भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है, और मैं स्वर ये चीज़ देखकर मैं खुद भी डरी हूँ। अच्छा ईशा, मुझे एक बात बताओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ इतने अरसे से काम कर रहा हूँ, हाँ। बड़े बड़े वाकयात होते हैं, किसी ने तुम्हें इतना ट्रिगर नहीं किया, इस वाक्य ने इतना स्पेशली तुम इतना सीरियस क्यों लेके गई हो? ताहिर मैंने तुम्हें कल भी टेक्स्ट किया तो मैंने तुम्हें यही बात की थी कि मैं इस पे लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहती हूँ, लोगों को एक पैगाम देना चाहती हूँ कि खुदारा प्लीज़ गर्ल्स, प्लीज़ 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 डोंट ट्रस्ट एनीवन। आपको जॉब का मसला है, आपके फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, आपके फैमिली इश्यूज़ हैं, आपके इमोशनल इश्यूज़ हैं, किसी की बातों में मत आएँ। मैं खुद मुझे इतनी हरासमेंट हुई है, आज से कुछ साल पहले की बात है, और मेरी ये बात उस चीज़ अच्छा, से ना तुम्हें रिलेट एक करती एक है। चीज़ मैं तुम्हारी पर्सनल पूछना चाहूँगा, क्या तुम्हें भी कहीं 12-13 साल की उम्र में कहीं इस तरह से कोई फील हुआ है, कोई हरासमेंट, कोई यार कुछ? होता है अच्छा। देखें सबके साथ होता है। हर पाकिस्तान में से हर पहली पहली छोड़ के दूसरी लड़की के साथ चाइल्ड अब्यूज भी हुआ है, उसके अपने घर में ही होता है। मैं आज सीरियसली ये बात बता रही हूँ, टू बी ऑनेस्ट। बच्चियों के साथ चाइल्ड अब्यूज भी होता है, आपको नहीं पता। सिर्फ बच्चियों का सगे उनके बाप और उनके भाई हैं या उनके शौहर हैं, इनके अलावा कोई भी आपके घर में आ रहा है, आप अपनी बच्ची को अकेले मत छोड़ें किसी के साथ। आपका सौतेला बाप है उस बच्ची का, चाहे उसका सौतेला भाई है, चाहे कज़न है, चाहे कोई भी है। ताहिर मैं ये पब्लिक मैसेज सबको देना चाहूँगी, प्लीज़ माएँ अपनी बेटियों को इस बारे में बताएं कि बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है। आपको इस चीज़ को इन्फ्लुएंस करना चाहिए। हमारे माशरे में इस तरह के बहुत से लोग हैं, हमें नहीं पता दरिंदगी कहाँ पर है, कौन हवस का निशाना किसको बना ले। बच्चियों के साथ चाइल्ड अब्यूज़ हो जाता है यार, वो अपनी फैमिली तक को नहीं बता सकती। ताहिर इतना ज़्यादा बच्चियों को अपनी इज्जत का अच्छा, होता है। एक चीज़ यहाँ पे बड़ी पॉइंट हाँ पॉइंट हम पाकिस्तानियों के बारे में तो कहते हैं जी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है यहाँ पे, क्लब्स नहीं है, ये चीज़ नहीं है, तो इसलिए जो ना लोग फ्रस्ट्रेट होके बच्चियों के रेप करते हैं। वो यहाँ तो अमेरिका, यूरोप का ये सेक्स स्कैंडल है ना, हाँ हाँ तो वहाँ पे तो हर चीज़ उनको अवेलेबल थी। हाँ वहाँ पे लड़कियाँ जल्दी बेड तक भी आ जाती हैं। ऐसे ही है। तो भाई कहने की बात है कि ये कोई मयार नहीं है कि एक तरफ क्लब खुले में या सेक्स बड़ा इजी है तो वहाँ के लोग नहीं। भाई ये सेक्स इतनी कोई गंदी चीज़ है कि जब वहाँ ये इसकी कोई ज़मानत नहीं है कि एक बंदे का पेट भरा हुआ है उसको लड़कियां अवेलेबल ले, ये भूख भरती लोगों में रहेगी। हवस है, बहुत ज्यादा हवस है। भाई कहने की बात है कि ये लड़कियों के लिए बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग कॉल है हाँ कि जब यूरोप प्लीज। जैसे मुल्क में बेटियों वाले बाबे जिनकी अपनी बच्चियां, उन्हीं की एज की बच्चियों को वो हरास कर सकते हैं, उनको अपनी हवस का निशाना बना सकते हैं पैसा दे के, तो जो भी बच्चियां जॉब पे जा रही हैं, बेशक वो 17-18 साल की है, 20-21 साल इन की, एनी 22 साल एज बेटी बेटी है, वो जिसकी बेटी है उसी की भाई बेटी है, जिसकी नज़र बहन है रखो, उसी की बहन है, वो किसी नज़र और की रखो। नहीं है। अच्छा, प्लीज सेव करें। एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि मैं शोबिस से हूँ क्योंकि हम मॉडलिंग एजेंसी चला रहे हैं, ठीक है। मोस्टली लड़कियाँ जो हमारे पास आती हैं वो हैं जिनके सर से ना माँ बाप का साया उठ चुका होता है या हाँ उन्होंने इनको साइड पे कर दिया होता है वो, एग्जैक्टली। या अक्सर लड़कियां वो हैं जो जिनकी शादी हुई और उनके हस्बैंड ने छोड़ दिया, अब वो इस फील्ड में आई हैं। मतलब कहने की बात है कि मोस्टली मेरा पेरेंट्स को ये पैगाम है, लोगों को ये पैगाम है कि भाई कुछ भी हो जाए, आपकी बेटी से कोई भी गलती हो जाए, उसको मार्केट में ना प्लीज छोड़ो, सपोर्ट करें अपनी उसको बच्चियों रैमो को, गरम पे ना सपोर्ट छोड़ो, वो करें। फिर ऐसी दलदल में जाएगी ना। आप इमेजिन नहीं कर सकते दुनिया के बाहर क्या हालात चल रहे हैं। ये मैसेज उन सब माओ को है, बेटियों को है, उन भाइयों को, उन बाप को है कि अपने घर की इज्जतें महफूज अभी रखें। रिसेंटली एक लड़की है हमारी मॉडल में, उसका नाम नहीं डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है। उस लड़की वो छोटी सी एज की है, हम्म। उस बेचारी के साथ जो हुआ, मतलब मैंने उसको इंट्रोड्यूस किया था, ऑल ऑफ अ सडन वो फिर गायब हो गई कई सालों के लिए। मैंने कहा पता नहीं हाँ कहाँ मैं चली मुझे गई, बताया था ठीक तुमने। है। तो अब वो वापस उसने कम बैक किया, उसने बताया कि सर मेरे साथ ये हुआ, मैं चली गई थी इस तरह, मुझे किसी बेगैरत ने फेक डायरेक्टर बन के बुला लिया, कराची बुला लिया और उसके साथ वो कुछ हुआ, खुदा की कसम बस बता नहीं सकते कि इतना कुछ। भाई सीधी सी बात है, माँ बाप के लिए है ये बहुत ज़्यादा, लड़कियों से ज़्यादा माँ बाप जो रखवाले हैं ना बच्चों के। भाई खुदारा आपकी बच्चियों से कोई गलती हो जाए वट साथ दें उनको उनका, मार्केट में ना छोड़ो। साथ दें उनका। अगर कोई गलती होगी उनको, अगर आप लोगों ने छोड़ दिया ना, फिर वो मार्केट के रेमो करम पे, हाँ वहां तक उनको ना जाने दो।